आप में से बहुत सारे लोगों ने जीवन में कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी बड़ी समस्या या परेशानी में रहते हैं, ठीक उसी वक्त आपके मन में किसी सिद्ध व्यक्ति की बात किसी के माध्यम से या खुद की प्रेरणा से आपके दिमाग में आ जाती है और उसी वाणी के माध्यम से, उसी बात के माध्यम से आपको अपनी समस्याओं का हल मिलता हुआ नजर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर छिपा है वाणी और वायुमंडल में। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि तरंग इसी वायुमंडल में विलीन हो जाती है, यानी कि हम आप जो कुछ भी बोलते हैं वह इसी वायुमंडल में रहता है। और जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे उन्नति करने लगता है तो उसकी सारी शक्ति उसके वाणी के माध्यम से परिलक्षित होने लगती है। फिर ऐसी स्थिति में उसके द्वारा बोली गई वाणी इसी वायुमंडल में अति सूक्ष्म रूप में निरंतर जागरूक स्थिति में रहती है और किसी के माध्यम से या खुद की प्रेरणा से आप जब उन तरंगों को पकड़ लेते हैं, उस वाणी के परिवेश में आ जाते हैं, तो आपको अपने समस्याओं से राहत मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी वाणी ही महाशक्ति का स्वरूप है। पर अब प्रश्न यह उठता है कि हम उन तरंगों को पकड़े कैसे? इस प्रश्न का समाधान उस फूल में है जिस फूल में सुगंधी छिपी हुई रहती है। उस फूल में तो सुगंधी रहती ही रहती है, पर वायु के संपर्क में आने से यह सुगंधी वायुमंडल में फैल जाती है और जब व्यक्ति वायुमंडल के उस परिवेश में आता है तो उसे भी सुगंधी महसूस होती है और अपने आप को आनंदित महसूस करता है। यहाँ पे संत वही पुष्प हैं और उनकी वाणी उस फूल की सुगंधी। पर अंतर सिर्फ इतना ही है कि उनकी वाणी की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा रहती है कि उसका क्षेत्र, उसका परिवेश पूरा वायुमंडल हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार जैसे वायु की एक लहर या तरंग दूसरे लहर या तरंग को उत्पन्न करती है। तो जब आप किसी के माध्यम से या खुद की प्रेरणा से उस वाणी का स्मरण करते हैं तो वह वाणी महाशक्ति बनकर आपकी समस्याओं के लिए बिल्कुल एक संजीवनी की तरह काम करती है और आपको अपनी समस्याओं से हल मिल जाता है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी ही है कि सिद्ध संतों की पूजा तो जरूरी है ही,
पर उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है उनके द्वारा बोली गई वाणी का चिरंतन स्मरण।